जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। सुशील जैन सिटी। महाराज जी, भीलवाड़ा आरके आरसी व्यास कॉलोनी के भक्तों की ओर से तीनों ही मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि नए मकान बनने पे क्या पंच परमेष्ठी को घर पे ले जाके विधान किया जा सकता है? और दूसरा महाराज जी, क्या है कि गृहस्थ जीवन में अगर ज़्यादा मन लग रहा है, आपके पास आने की इच्छा बहुत हो रही है लेकिन घर में मन ज़्यादा लगा रहता है, उस मन को हटाने के लिए क्या किया जाए? घर में झगड़े होते हैं कि आप ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि दो ही बात नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष भी जाने। खंबे ने नहीं पकड़ा है शांतिलाल जी, आपने ही खंबे को पकड़ा है। सुनिए, ऐसा है कि गृहस्थ जो होता है बेचारा त्रस्त होता है, और उसको उसके त्रस्तता को, उसके दुख को दूर करने वाला अगर कोई है तो उसका एक ही नाम है, वो है पंच परमेष्ठी। जब भी आप कोई ग्रह आदि बनाते हैं उसकी पूरी शुद्धि करें, और उसकी शुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो क्या करना चाहिए सुनना। प्राचीन विधा थी, भगवान को, श्री जी को जिनाले से आवाहन करते थे, मंदिर तक, घर तक लेके जाते थे, उस घर में स्थापना करके विधान अभिषेक पूजन करते थे, विधान करते थे। इसके पश्चात मूर्ति को वापस उसी विधि विधान से विशुद्धि के साथ मंदिर जी में वापस स्थापित करते थे। ये प्राचीन व्यवस्था थी। अब लोग हो गए प्रमादी, तो वो क्या करते हैं कि वो भगवान की प्रतिमा जी को जगह यंत्र ले जाते हैं। अब वो यंत्र ले जा लेते हैं, उससे कर लेते हैं। कई लोग वो भी नहीं ले जाते और सूखे हो गए। सर्वश्रेष्ठ अगर आपकी व्यवस्था हो जाए तो श्री जी को लेके जाना चाहिए और विधान करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। कहने वाले कहते रहे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें, जैसे साधु आए हैं वैसे श्री जी को भी लाए हैं, ऐसा कोई विकल्प नहीं। दूसरी बात, अगर घर पे मन लग रहा है, अब फिर आप 8 खाट की लकड़ी पे ही जाओगे, और अगर वहाँ मन हट गया और गुरु के साथ लग गए तो पिची कमंडल के साथ जाओ। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आपकी रुचि जागृत हो जाए तो श्रेष्ठ है, और मेरा मानना है कि पुरुषार्थ करना चाहिए। आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है, मन में आ रहा है, इसका मतलब आप कर सकते हो। आपके मन में ही नहीं आ रहा तो कैसे होगा? फिर भी थोड़ा समय के लिए उस खूंटे से छूटेंगे तो एक दिन बच सकते हैं, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। राजकुमारी जैन। थोड़ा समय के लिए उस खूंटे से छूटेंगे तो एक दिन बच सकते हैं, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। राजकुमारी जैन। हेलो, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि अहिंसा के 2 रूप बताए, भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा, इनका थोड़ा विस्तार से आपको छोड़ना क्या है पहले ये बताओ, फिर हम बताते हैं। द्रव्य अहिंसा छोड़ना है कि भाव अहिंसा? भाव अहिंसा। द्रव्य से नहीं छोड़ोगे। सुनिए, अहिंसा छोड़ना कि हिंसा? हिंसा छोड़ना। हिंसा ना, हाँ फिर ठीक है। ऐसा है कि अपने अंतरंग में किसी को पीड़ा देने की भाव लाना, किसी की बुरे करने का विचार आना, अथवा किसी के प्राणों का विघात कर देना, उसके इंद्रियां आदि में पीड़ा देना, किसी की आंख फोड़ दी तो भी वो हिंसा में आएगा। किसी के मन को क्षोभ पहुंचा दिया, वचन के द्वारा किसी को पीड़ित कर दिया तो भी वो हिंसा में आएगा। और आपने अगर क्रियान्वित कर लिया तो द्रव्य हिंसा, क्रियान्वित नहीं किया तो भाव हिंसा। हिंसा है, और इनसे बचने का एक उपाय है, सब कुछ छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ तो बच जाओगे। छोड़ोगे नहीं तो बचोगे भी नहीं। अगर आप वहीं घर पर रह के चले गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। छोड़ते जाएंगे तो बचते जाएंगे। अभी गुटखा तो छोड़ दिया ना आपने, कि नहीं छोड़ा? तो फिर ना द्रव्य हिंसा बच रही ना भाव हिंसा। गुटखा खाओगे तो परिवार के लोगों के परिणाम खराब, तो भाव हिंसा, और गुटखा खा के चले गए तो द्रव्य हिंसा। तो पहले गुटखा छोड़ें, फिर द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, अपने आप समझ में आ जाएगी।